प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए जानते हैं कि कुंडली में अरबपति योग का निर्माण किस प्रकार होता है। जिस किसी की कुंडली में यह योग है वो व्यक्ति अकूत संपदा का मालिक होता है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से ये योग बनता है। ये हमने मेष लग्न का चार्ट बना रखा है। ये काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली है। आप ये भाव को केवल आपको देखना है कि किस भाव का संबंध किस भाव से है। जैसे ये लग्न है हमारा, प्रथम भाव कहलाता है। प्रथम भाव से लेके ये 12 भाव बने हैं। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें देखें कौन सा लग्न है। कोई भी लग्न हो, ये देखिए, यदि लग्नेश प्रथम भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए, प्रथम भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए और दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव में चला जाए। सूत्र नोट कीजिए, प्रथम भाव का स्वामी दूसरे भाव में और दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव में और 11वें भाव का मालिक प्रथम भाव में। उदाहरण से हम आपको बताते हैं। ये मेष लग्न है। इस चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपका कोई लग्न हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो मेष लग्न है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर के स्वामी कौन है? मंगल। यदि मंगल यहाँ पे बैठे हो, लग्नेश धन स्थान तो दूसरे स्थान में हो, और धनेश जो दूसरे घर का मालिक है वो 11वें भाव में हो, तो दूसरे घर का मालिक हो गए शुक्र। 2 नंबर वृष राशि, इसके स्वामी है शुक्र। शुक्र यदि 11वें भाव में हो, यहाँ पर शुक्र, और 11वें भाव का मालिक लग्न में, 11वें भाव में कौन सी? कुंभ राशि बनी है। कुंभ राशि के स्वामी हुए शनि, यदि लग्न में हो जाए। यदि यह योग जिस किसी की कुंडली में है तो वह व्यक्ति अकूत संपदा का मालिक होता है। धनेश का संबंध लग्नेश से, तो व्यक्ति धनी होगा, आय भी व्यक्ति करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, भाग्यशाली, अकूत धन संपदा का मालिक अवश्य बनता है। ये तो मेष लग्न से हो गया। आपको किसी और भी लग्न से बता देते हैं, क्योंकि काफी लोग ये कहेंगे कि आप केवल मेष लग्न से बताते हैं। ऐसा नहीं है। आइए चलते हैं दूसरे लग्न के हिसाब से आप लोगों को बता देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो ये होगी सिंह राशि। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये सिंह राशि है और सिंह लग्न है। सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य यदि यहां पर बैठे हो, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। यहाँ के मालिक को देखिए, केवल सूर्य यहां पे बैठे हो, प्रथम भाव का स्वामी दूसरे भाव में और दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव में। अब दूसरे भाव के मालिक कौन है? वो यहाँ पे कन्या राशि के स्वामी बुध है। बुध यदि 11वें भाव में हो, यहाँ पर हो। अब इस कुंडली में, इस लग्न में धनेश आयेश एक ही ग्रह है। कन्या और मिथुन, इनके स्वामी होते बुध। या बुध यहां पर बैठे हो तब भी यह योग बनता है, अथवा धन स्थान का स्वामी और आय स्थान का स्वामी पुनः लग्न में आके बैठे, तब भी यह महाधनी योग कहा जाएगा। अथवा भाग्येश की दृष्टि पड़ती हो इन पर, तो मंगल, भाग्येश कोई भी ग्रह हो सकता है, उसकी दृष्टि पड़ती हो। गुरु, शनि
को छोड़ के, गुरु शनि को और हाँ, गुरु शनि और मंगल, ये जो ग्रह हैं, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की दृष्टि होती है 4वीं, 7वीं और 8वीं। शनि की दृष्टि होती है 3री, 7वीं, 10वीं। गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं। बाकी जो शुक्र हो, बुध हो, चंद्र हो, कोई भी हो, वो अपनी केवल 7वीं दृष्टि से देखेगा। तो इन पर यदि शुभग्रहों की दृष्टि हो, शुभग्रह की, गुरु हो, चंद्र हो, शुक्र हो, यदि इन पर अपनी दृष्टि डाले तो इस योग को वृद्धि देने वाला हो जाएगा, इस योग में वृद्धि हो जाएगी। आगे चलते हैं। यदि लग्नेश आय भाव में, अगला सूत्र, लग्नेश आय भाव में, लग्नेश आपका कोई भी ग्रह हो सकता है। लग्नेश आय भाव में और आयेश भाग्य भाव में, नोट कीजिए, लग्नेश आय भाव में और आयेश भाग्य भाव में यदि संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति महान भाग्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक आय करने वाला तथा उसका भाग्य से वो सब कुछ हासिल कर लेता है। क्योंकि लग्नेश जब भी आय भाव से संबंध बनाएगा तो व्यक्ति किसी न किसी कार्य में रत होके आय को, इनकम के, ऐसा सोचेगा कहीं से भी इनकम के स्रोत बने। तो वो कर्मशील इतना होगा कि अनेकों कार्य करने वाला व्यक्ति, तो उसके पास धन संपदा तो होगी। और भाग्येश का यदि संबंध भाग्य भाव में हो तो व्यक्ति को उस जो प्रारब्ध का लाभ है, जैसे उस 1 कदम चला उसको 10 कदम का लाभ हो गया। तो यदि भाग्य से संबंध व्यक्ति बनाता है लग्नेश आय भाव में, आयेश भाग्य भाव में, तो व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है तथा ऐसे व्यक्ति की आय दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। अगला सूत्र, धनेश लग्न में, धन भाव का स्वामी लग्न में, तो यहां पे हो जाएंगे बुध, लग्न में बैठे हो, और आयेश और भाग्येश की युति यदि लग्न में हो तो धनेश और आयेश इसमें एक ही हुए। और कोई लग्न में आय भाव का स्वामी और कोई ग्रह हो सकता है तो यहां पर हो, और भाग्येश भी यहां पर बैठे हो। यहां पर ये भाग्य भाव के स्वामी 1 नंबर है, 1 नंबर के स्वामी है मंगल, मंगल यदि यहां पर बैठे हो तो व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है। इसके चलते व्यक्ति को दिन प्रतिदिन कई क्षेत्रों से उसकी आय होती है तथा व्यक्ति महान अरबपति योग का निर्माण अवश्य होता है। अगला सूत्र, बुध और मंगल, आयेश, धनेश और आयेश, दूसरे भाव का मालिक और 11वें भाव का मालिक यदि लग्न में है, जैसे कि हमने बिठाला है, आपकी कुंडली में और कोई ग्रह हो सकता है और उन पर गुरु की दृष्टि हो, बलवान गुरु की दृष्टि हो, बलवान शुक्र की दृष्टि हो, बुध तो है ही, अगर और कोई ग्रह बैठा तो बुध देखता हो, शुक्र देखते हो, गुरु देखते हो। शुभ ग्रहों कोई भी राजयोग हो, यदि उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो वो राजयोग और अच्छा फल देने वाला हो जाता है। आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग बना है, उसमें शनि, राहु, केतु, इनकी अगर दृष्टि पड़ती है तो राजयोग तो है, लेकिन व्यक्ति वो राजयोग उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। राजयोग में हमेशा आप ये देखिए, लग्न भाव का मालिक जो भी ग्रह हो वो बली होना चाहिए। भाई भोक्ता कौन होता है? धन को ग्रहण करने वाला, धन को पाने वाला, धन के लिए प्रयास करने वाला कौन होता है? लग्नेश। यदि लग्नेश में शक्ति ही नहीं होगी तो व्यक्ति कैसे हासिल कर सकेगा? आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग बना हो, कितना भी हो, लेकिन यदि भाग्य सारे उसको मिलता है,
लेकिन लग्न मजबूत होना चाहिए, लग्नेश मजबूत होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को पाने में, धन पाने में उसको कतई कोई प्रॉब्लम ना आए और वो नित्य प्रति अपने कार्य को करता रहे तथा सफलता अवश्य प्राप्त कर दे। तो ये थे वो सूत्र जो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, व्यक्ति को बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति, अथाह संपत्ति का मालिक ये योग बनाते हैं। यदि इसमें और थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बताना हमारा फर्ज है। कर्मेश और भाग्येश का संबंध यदि लग्न से हो जाए तो व्यक्ति परिश्रमी होगा, व्यक्ति व्यापार करने वाला होगा। जब भी दशम भाव का मालिक और भाग्य भाव का मालिक यदि लग्न से संबंध बनाए तो व्यक्ति अपने भाग्य से वो 1 कदम चलेगा, उसको 10 कदम का लाभ होगा। ये उदाहरण शायद आपको कैसे बताते हैं, आइए जानते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, कोई भी लग्न हो, हम इसी लग्न के हिसाब से बताते हैं आपको। जैसे दशम का अधिपति हो गया शुक्र, वो यहाँ पे बैठा है, और नवम का अधिपति हो गया मंगल, यहाँ पे बैठा है, और यहाँ पे लग्नेश भी बैठे हैं यानी सूर्य। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से ऐसा कार्य करेगा, वो 1 कदम चलेगा, उसको 10 कदम का लाभ होगा, 10 कदम का लाभ अवश्य होता है। तो इन पर यदि शुभ योग है, कोई ये राजयोग बना है, उन पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो व्यक्ति राजयोग का फल अच्छा और ज्यादा फल देने वाला हो जाता है। इन पर यदि कहीं से पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही, पीड़ित है, अस्त है, तो जो राजयोग होता है उसका राजयोग होगा, जिसका फल जो है वो कम हो जाता है। तो अपने लग्नेश को बलि बनाए, अपने भाग्येश को, पंचमेश को बलि रखें। यदि कोई ग्रह युति में राजयोग बना रहा है तो वो ग्रह बलि होना चाहिए, तो राजयोग का फल कई गुना मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिनकी कुंडली में यह योग है वो इसका लाभ अवश्य ले सके। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।